So this is your Programming Fundamentals Lab 1. My name is अलीज़ा फ़ातिमा और मैं आज आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगी कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस लैब को करने का, हमने कौन सा कंपाइलर यूज़ करना है, उसे किस तरह इंस्टॉल करना है, उसमें हम एक बेसिक सा कोड रन करेंगे, एक हेलो वर्ल्ड सिंपल सा वर्ड में लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इसमें क्या काम हो रहा है। फिर एंड में 3 टास्क हैं जो मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी कि एक्चुअली हर टास्क में हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। So the objective of this lab is to understand how to use the code blocks compiler and how to run and compile a C program. हमारा ऑब्जेक्टिव इस लैब का बेसिकली क्या है कि हमने अंडरस्टैंड करना है कोड ब्लॉक कंपाइलर को और किस तरीके से हमने एक सी का प्रोग्राम रन करना है कंपाइलर के ऊपर। तो सबसे पहले बताती हूँ कि आपको व्हाट इज़ IDE। IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये इन्वायरमेंट क्या है या इसका क्या मकसद है? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज़ टू कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कोई भी कंपाइलर इस केस में, क्योंकि हम कोड ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं इसी लैंग्वेज के लिए, वैसे कोई भी कंपाइलर आपका जो है वो आपका IDE है, वो आपको कोई ना कोई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, उसके अंदर आप कंपाइल करते हैं। An IDE normally consists of source code, editor, build automation tools and debugger. जो आपका IDE है उसके अंदर 3 चीज़ें होना नेसेसरी हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर होती हैं, ये आप नहीं इसमें कुछ भी कर रहे, ये होती हैं। सो व्हाट इज़ सोर्स कोड? मैं आपको बताती हूँ कि सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड इज़ ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट. The goal of a source code is to set exact rules and specifications for the compiler that can be translated. आप कभी अपने आप वेब ब्राउज़र पे जाइए, उस पे किसी भी पेज के ऊपर आप राइट क्लिक कीजिए, व्यू सोर्स पेज का आपको व्यू सोर्स लिंक या सोर्स कोड आ रहा होगा, आप उसे क्लिक करके देखिए, एक वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन होएगा। तो उस पर देखें कि उसके अंदर डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स, डिफरेंट इंटीजर, डिफरेंट स्पेशल करेक्टर्स जो हैं वो कंबाइन करके एक वो आपको आउटपुट देगा। तो आपका सोर्स कोड जो है वो ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट है वो, और द गोल ऑफ अ सोर्स कोड जो एग्जैक्ट रूल्स एंड स्पेसिफिकेशन, उसके अंदर एग्जैक्ट रूल्स और स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि आपने किस तरह कंप्यूटर एक कोड को ट्रांसलेट कर रहा है। फिर व्हाट इज़ बिल्ड ऑटोमेशन टूल्स? It is a process of automating the creation of a software build and the associated process, including compiling the source code into binary code and packaging binary code. Actually ये tools हैं आपको provide कर रहे हैं कि किस तरह एक source code को compile करना है binary code से लेके। आप तो उसमें जो कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, वो आप बाइनरी में नहीं दे रहे, आप तो कोई अल्फ़ाबेट या इंटीजर वैल्यू या कोई स्पेशल कैरेक्टर दे रहे हैं, उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना और उससे दोबारा से इंटीजर या ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आपको आउटपुट देना, वो एक सोर्स कोड एडिटर का एक बिल्ड ऑटोमेशन टूल का काम है। फिर आता है डीबगर। डीबगर क्या है? डीबगर का काम होता है कि आपने जो भी उसमें कोड रन किया है उसमें अगर कोई एरर या कोई भी बग है तो उसे किस तरीके से डीबग किया जाता है। तो ये 3 चीज़ें उसके अंदर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होती हैं। बहुत सारे IDEs ऐसी बहुत सी इन्वायरमेंट्स हैं, लेकिन इस केस में हम C++ के लिए कोड ब्लॉक्स यूज़ करें, उसके अलावा एंड्रॉयड स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो, डेव C++ और इस तरह के और भी बहुत सारे इन्वायरमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। मैं अब आपको 1 बाय 1 बताती हूँ कि इंस्टॉल कैसे करना है। नीचे 1 बाय 1 स्टेप्स हैं जिसके अंदर जो आप परफॉर्म करते जाएंगे और आपका कोड ब्लॉक आप इंस्टॉल कर लेंगे। सबसे पहले आप जाइए कोड ब्लॉक का, अगर आपके पास सेटअप है, नहीं तो आप वेब पे जाइए, उसे सर्च कीजिए और अपना कोड ब्लॉक का सेटअप इंस्टॉल कीजिए। फिर इंस्टॉल करने के बाद आपने उसे रन करना है। ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है कि किस तरीके से एक कोड ब्लॉक्स को अपने सिस्टम में सेट कर लेना है। यहाँ तक आपकी होगा इंस्टॉलेशन। अब आप उसमें बना रहे हैं कोड, पहला प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप इसमें इधर जो है आपको इस प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे अपनी कंसोल एप्लीकेशन पे। कंसोल एप्लीकेशन के जाने के बाद आप गो करेंगे, आपको नेक्स्ट ऑप्शन देगा C++, आप C++ पे जाएंगे, उसे नेक्स्ट करेंगे। इस तरह अपने
आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल देना है, उसकी लोकेशन देनी है कि कहाँ आपने उसे रखना है, उसकी डायरेक्टरी, यहाँ पे आपका CPP फाइल क्रिएट होगा। नेक्स्ट ये प्रोसेस करके आपका एक बाय डिफ़ॉल्ट ये मेन न्यू, आपने न्यू का अगर टाइटल दिया है, न्यू में सोर्स के अंदर main.cpp क्रिएट हो गया। इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन। ये आपकी इंस्टॉलेशन का काम हो गया है, यहाँ तक कोड आपने नहीं लिखा है, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये एक कोड खुद ही जनरेट करके दे रहा है फर्स्ट प्रोजेक्ट में जब आपने इंस्टॉलेशन किया। अब मैं आपको बताती हूँ लाइन बाय लाइन के ये कोड कर क्या रहा है। ये स्क्रीन में उसे रन करके दिखाया है, इधर से आप इसको रन और बिल्ट इन रन करेंगे तो आप इस स्क्रीन पे इस कंसोल पे आ जाएंगे। इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा है। मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह काम कर रहा है। सबसे पहले देखा आपने ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम का क्या मतलब है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये आपकी सबसे ज़्यादा केस सेंसिटिव इसमें आपका कंपाइलर है, ये लैंग्वेज है। आपने इसके अंदर एज इट इज़ जो सिंटैक्स और जो सिमेंटिक्स है, सिंटैक्स आता है आपका जिस तरह ये आप देख रहे हैं, सिंटैक्स है इसमें ब्रैकेट किधर लगानी है, सेमीकोलन कहाँ लगाना है, और सिमेंटिक्स आपकी लॉजिक। तो आपके ये दो चीज़ें तो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आपका सिंटैक्स में प्रॉब्लम है, आपने कहीं पे हैश नहीं लगाया, कहीं पे ब्रैकेट्स नहीं लगाई, तो आपको वो एरर देगा। तो ये आपकी बहुत केस सेंसिटिव है, इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है। अब हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इसका क्या मतलब है? हैश इंक्लूड तो आपका सिंटैक्स है, ये तो आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। ये आईओ स्ट्रीम का है, ये आपकी हेडर फाइल है, इसे आप इंक्लूड करें। ये आईओ स्ट्रीम का मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। आपको कोई भी इनपुट या आउटपुट चाहिए, इस केस में हम सिर्फ और सिर्फ सी आउट एक आउटपुट मांग रहे हैं, एक सिर्फ प्रिंट की स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आपको ये इंक्लूड करेंगे आप, तो ये आपका इसको पता होगा कि यहाँ पे मेरी हेडर फाइल है, वो यहाँ से इस फंक्शन से बाहर से इसे कॉल करेगा और ये आपको आउटपुट करके देगा। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो वो आपको इस लाइन पे, लाइन नंबर 7 पे आपको एरर दे देगा कि उसे पता ही नहीं है कि उसके अंदर कोई हेडर फाइल नहीं, उसे पता ही नहीं कि उसने करना क्या है। इस तरह की बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं, जैसे कि हैश इंक्लूड मैथ, हैश इंक्लूड टाइम। मैथ के अंदर आपको ये होगा कि मैथ के जितने फंक्शन है, स्क्वायर रूट हो गया, पावर रूट हो गया, वो आप यहाँ पे सिर्फ फंक्शन में कॉल करेंगे, वो उसमें आपने इंक्लूड किया हुआ है, उसका फार्मूला जो है वो यहाँ पे। तो आपकी जितनी भी फंक्शन की डेफिनेशन है वो आपकी हेडर फाइल्स में, और बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं, इस पर आप रिसर्च करें। 3 तो मैंने आपको बता दी हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा हैं। इस केस में हम आईओ स्ट्रीम कर रहे हैं, आईओ स्ट्रीम .h नहीं। .h जो थी वो पहले वाले कंपाइलर्स यूज़ किया करते थे, अब सिर्फ .h हटाने का मतलब, और आईओ स्ट्रीम और .h में कोई डिफरेंस नहीं है, ये सेम है, लेकिन पहले कंपाइलर में उस तरीके से सिंटैक्स से यूज़ करते थे, अब इस सिंटैक्स से करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इस लाइन का क्या मतलब है, यूजिंग नेम स्पेस std। इसका मतलब है ये आपकी है लाइब्रेरी फाइल, ये आपकी थी हेडर फाइल, ये आपकी है लाइब्रेरी फाइल। ये आप इसका मतलब है डेफिनेशन ऑफ अ कोड एंड इस फंक्शनैलिटी। आप इसमें डिफ़ाइन करें, इसमें आपकी डिक्लेरेशन है। इट इंक्लूड्स ऑल C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड फंक्शन। इसके अंदर क्लासेस और फंक्शंस बनी हैं, ये आपकी लाइब्रेरी फाइल है, आपको इसको लिखना ज़रूरी है। यू कैन चेंज std, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे आपको std चेंज करने की ज़रूरत है। इसके बाद देखते हैं आपके पास आ गया सेमीकोलन। सेमीकोलन का ये एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, अगर आप इसे नहीं लगाएंगे तो वो आपको ये लाइन और ये लाइन वो एक ही साथ एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये टर्मिनेट हुआ कब है कंपाइलर को। तो इस सेमीकोलन को लगाना नेसेसरी है, ये आपकी स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। ये आपका हो गया हेडर फाइल, ये आपकी हो गई लाइब्रेरी फाइल्स। इससे नेक्स्ट लाइन पे हम आते हैं कि इस लाइन का क्या काम है, इंट मेन ब्रैकेट्स। यहाँ पे हमने इंट लिखा है, इस इंट का मतलब है इंटीजर, ये आपका मेन फंक्शन है। यहाँ से आपके कंपाइलर को पता चलेगा कि आप अपने मेन फंक्शन के अंदर आ चुके हैं। तो इस इंटीजर का मतलब ये है कि आप उसमें कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं। आपके यहाँ पे वॉइड मेन भी हो सकता है, करेक्टर, फ्लोट, डबल, ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी कि इनका मतलब क्या है। वॉइड का ये है कि आप उसको कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे, तो आपका वो हो गया वॉइड में, और आप अगर उसमें कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न कराना चाह रहे हैं तो वो आपके हो गया इंटीजर, इंट में। चलें नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये ब्रैकेट्स आपको जो शो कर रही हैं, इसका मतलब है आपका ये मेन फंक्शन की बॉडी है, इसमें आप जो भी लिखेंगे वो आपकी मेन फंक्शन की बॉडी में आएगा। अब हम देखते हैं लाइन नंबर 7 पे क्या हो रहा है। सी आउट
लेस देन साइन, डबल कोट्स, हेलो वर्ल्ड, एक्सप्लेनेशन मार्क, डबल कोट्स, फिर लेस देन साइन, एंड एल, और ये आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन। सी आउट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है, इस केस में आप सी आउट लिख रहे हैं, वो आपको एज इट इज़ जो भी डबल कोट में लिखा होगा आपको प्रिंट करके आपको सिर्फ और सिर्फ वो एज अ आउटपुट शो करा देगा। मैंने आपको दिखाया है, इस केस में आपके पास आउटपुट आ रहा है हेलो वर्ल्ड, जो उसके अंदर डबल कोट्स में लिखा था। तो हमारे सी आउट स्टेटमेंट का मकसद सिर्फ और सिर्फ डबल कोट्स में लिखा हुआ, इस केस में सिर्फ और सिर्फ जो प्रिंट हो रहा है ये वर्ड जो है एज इट इज़ आपको कंपाइलर आपको प्रिंट करके दे देगा। ये जो है ये इसके सिंटैक्स है। अगर आप इस तरीके से ये लेस देन के और ये डबल कोट्स नहीं लिखेंगे तो वो आपको एरर दे देगा। आप सिंटैक्स, मैंने आपको जैसे बताया ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज, आप सिंटैक्स चेंज नहीं कर सकते। इस एंड एल का मतलब क्या है? इस एंड एल का मतलब ये है कि आप अगर आपने नेक्स्ट लाइन पे कुछ और प्रिंट कराना है, अगर आप एंड एल नहीं लिखेंगे तो वो एक ही लाइन में, आप बेशक जितने भी सी आउट की स्टेटमेंट्स देते जाएं वो एक ही लाइन में आपको प्रिंट करके दिखाता जाएगा। आप एंड एल यूज़ कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट में आप बैकस्लैश एन भी यूज़ कर सकते हैं। उसका मतलब भी यही है कि वो नेक्स्ट लाइन में आपको ले जाता है। यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गई। नेक्स्ट है रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो का क्या काम है? क्योंकि आपने यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ रिटर्न करानी है फंक्शन को, तो वो आपको रिटर्न की लाइन लिखना ज़रूरी है। अगर आप इधर रिटर्न 100 भी लिख देंगे इस केस में, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रोसेस रिटर्न 0 के बजाय प्रोसेस रिटर्न 100 लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि आप इसमें कोई इंटीजर वैल्यू इनपुट नहीं दे रहे, आप सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट की स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे ये आपका ब्रैकेट ख़त्म, आपकी मेन फंक्शन ख़त्म। तो ये एक बहुत बेसिक सा कोड है जिसे मैंने आपको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना सिखाया है कि हर लाइन का मतलब क्या और इस लाइन से क्या हो रहा है। ये इसका आपको आउटपुट आ जाएगा। चलें आगे देखते हैं। बेसिक सी प्रोग्राम। द C++ language facilitates a structured and disciplined approach to computer program design, uses some notations that may appear strange to people who may not have programmed computers. We begin by considering a simple C++ program. Our first example prints a line of text. Following is a simple C++ program. मैंने आपको जैसे कि दिखा दिया, ये एक सिंपल C++ प्रोग्राम है जो मैंने आपको कंपाइलर पे रन करके दिखा दिया। ये कंपाइलर पे ये अब नॉन टेक्निकल पर्सन वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। सूडो कोड और एल्गोरिदम वो जो होती हैं आपकी सिंपल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज आपने पेपर पे लिखा और वो रीडेबल, ह्यूमन रीडेबल है। लेकिन ये अब क्योंकि यहाँ पे आपने डिफरेंट लाइब्रेरीज और हेडर फाइल्स इंक्लूड की, डिफरेंट सिंटैक्स यूज़ किया, ये रीडेबल हर अब नॉन टेक्निकल पर्सन ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ये मैंने आपको बता दिया कि बेसिक C++ प्रोग्राम है, ये क्या कर रहा है। अब मैंने आपको ये सारा डिस्क्राइब भी कर दिया, ये आगे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है। हाँ, एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताया, कमेंट्स। अगर आप कोई एरिया या कोई स्टेटमेंट या कोई भी लाइन कमेंट करना चाह रहे हैं जिसे आप एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रहे और वो आपको एग्जीक्यूटेबल नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना चाह रहे हैं और कमेंट करना चाह रहे हैं कि ये लाइन का क्या काम है, तो आप उसके एंड में और उसके स्टार्ट में /* दे देंगे उस स्टेटमेंट के, तो वो आपको बता देगा कि ये कमेंट है, वो उसे रीड नहीं करेगा, वो सिर्फ आपके लिए होगा, वो कंपाइलर के लिए नहीं है। तो ये कमेंट का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप अपनी हेल्प के लिए लिखना चाह रहे हैं। ये कुछ एग्जांपल है। आपने देखें सी आउट की स्टेटमेंट दी, हेलो /n का मतलब मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, और आपने इसे कमेंट कर दिया। /* कमेंट है, कैन गो है, कोई भी कमेंट आपने लिख दिया यहाँ पे, और फिर स्टैरिक और /. इसके अंदर ये जो लिखा है ये कंपाइलर इग्नोर करेगा, इसे वो रन नहीं करेगा। ये सिर्फ आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है कि किस तरीके से ये इस लाइन में क्या काम हो रहा है। अच्छा, आप अगर इसकी बजाय डबल // दे दें लाइन के स्टार्ट में, तो वो भी वही काम करता है कि वो लाइन कमेंट कर देता है। इस केस में जो है वो लाइन कमेंट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए कमेंट लिख रहे हैं कि इस लाइन में हो क्या रहा है। अगर आपको पूरी की पूरी लाइन कमेंट करनी है कि इस लाइन को आपने रन नहीं करना, आप फ्रंट में // दे दें, वो आपकी लाइन कमेंट हो जाएगी, वो रन नहीं करेगी। /n इज न्यू लाइन, इधर यूज /n और यू कैन यूज एंड एल। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए या तो आप एंड एल यूज़ कर लें या /n, ये दोनों का एक ही काम है। अब ये कुछ टास्क हैं। राइट 5 C++ स्टेटमेंट टू प्रिंट द स्टैरिक प्रिंट एज शोन बिलो। आपको मैंने कहा है
कि आपने C++ की स्टेटमेंट सिर्फ सी आउट की स्टेटमेंट लिखनी है, ऐसी स्टेटमेंट्स जो आपको ये इस डायरेक्ट 5 एक लाइन में प्रिंट करके दिखा दे। आपने देखें ये आप इंक्लूड करें, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी दैट इज़ नेसेसरी, आपकी मेन फंक्शन यहाँ से शुरू है। यहाँ पे देखना है कि क्या हो रहा है। सी आउट, आपने 5 सी आउट की स्टेटमेंट लिखी, आप एक लाइन में भी लिख सकते थे, आपने 5 अलहदा लिखी, क्योंकि आपने एंड एल नहीं लिखा तो वो एक ही लाइन में एग्जीक्यूट करके आपको इस तरह की आउटपुट दे देगा। ये आप इसे कॉपी करके रन करके देखें अपने कंपाइलर पे, तो आपको कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा। नेक्स्ट है आपका लैब टास्क 2, राइट ए C++ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम, ID, एड्रेस, फ़ोन नंबर ऑन द कंसोल लाइक दिस। अब आपका काम इसमें क्या है कि आपने इधर अपना नेम लिखना है, ID प्रिंट करानी है, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर और ये चीज़ें आपने जो इसमें से कहा गया है नेम, ID, एड्रेस, फ़ोन नंबर आपने प्रिंट करके दिखाना है। आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो देखते हैं कि ये किस तरीके से आपने परफॉर्म करना है कि आपका आउटपुट ये आए। इंट मेन से देखते हैं सब। अगर हमने सी आउट की स्टेटमेंट दी, अली नाम, ID, एड्रेस, एंड एल, ये एक ही लाइन में आपको शो करेगा। अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाहते, आप अलग 3-4 सी आउट की स्टेटमेंट दे दीजिए, एंड एल मत लिखिए, वो आपको चारों को एक ही लाइन में प्रिंट करके दे देगा कंपाइलर, क्योंकि आपने एंड में एंड एल नहीं लगाया। जहाँ जिस लाइन के एंड में आप एंड एल लगाएंगे वो वहीं पे ख़त्म करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा और रिटर्न 0। तो ये सिंपल एज इट इज़, ये स्टेटमेंट आप रन करके देखें एज इट इज़, कॉपी पेस्ट करके ये आपको इस तरह का आउटपुट जनरेट करके देगा। लास्ट टास्क है हमारा टास्क 3। इसके अंदर है मॉडिफाई द टास्क 2, जो आपने टास्क 2 किया उसको मॉडिफाई करना है, एंड प्रिंट योर प्रोग्राम बैच इन कोर्स नेम। उसके अंदर आप नेम ID के साथ साथ आपने बैच और अपना कोर्स नेम ऐड करना है। तो उसी तरीके से आपने सी आउट की स्टेटमेंट लिखी, एक ही लाइन में लिखिए, अलग लाइन में लिखिए, एंड एल मत लिखिएगा, तो वो आपको एक ही लाइन में प्रिंट करके दिखा देगा। तो आज के हमारा काम 3 बेसिक टास्क करना था। एक छोटा सा प्रोग्राम आपको मैंने समझाया कि किस तरीके से ये प्रोग्राम रन करता है, किस तरीके से हमारी इंस्टॉलेशन की, एक छोटा सा रन किया, और ये 3 टास्क आपको परफॉर्म करके दिखाए कि किस तरीके से ये टास्क परफॉर्म करने हैं। होप सो आपको ये समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं आए तो एक दफ़ा आप दोबारा ये सुन लीजिए, और कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।